साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी धन निरंकार जी। आज हम उस दर्द पर बात करेंगे जो इंसान को अंदर से पूरी तरह तोड़ देता है। जब कोई गैर या अनजान व्यक्ति हमें नुकसान पहुंचाता है तो हमें क्रोध आता है। हम उससे लड़ सकते हैं और उसे भूल भी जाते हैं, लेकिन जब कोई अपना, जिसे हमने अपने दिल के सबसे करीब रखा हो, जिस पर हमने अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा किया हो, वही इंसान जब हमें धोखा देता है तो क्रोध से पहले एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। ऐसा लगता है जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो और सांस लेना भी भारी हो गया हो। ऐसा लगता है कि अब इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इंसान अकेले में बैठकर रोता है और बार बार खुद से यही पूछता है कि आखिर मेरी गलती क्या थी। मैंने तो पूरी ईमानदारी से रिश्ता निभाया था, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मेरे प्यारे भक्तों, इस संसार में धोखे का दर्द सबसे भयंकर होता है, क्योंकि ये उसी दरवाजे से अंदर आता है जिसे हमने खुद अपने हाथों से किसी के लिए खोला होता है। हम किसी गैर से धोखा नहीं खाते, हम हमेशा उसी से धोखा खाते हैं जिस पर हमारा अंधा विश्वास होता है। लेकिन आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके साथ किसी अपने ने छल किया है, किसी ऐसे व्यक्ति ने आपका विश्वास तोड़ा है जिसे आप अपना सब कुछ मानते थे, तो आज अपने इन आंसुओं को पोंछ लीजिए। आज का ये सत्संग आपके उसी दर्द पर मरहम लगाने के लिए है और आपको फिर से एक नई ताकत देने के लिए है। जब अपने ही धोखा देने लग जाए तो सबसे पहले हमें भगवान श्री कृष्ण की उन महान शिक्षाओं को याद करना चाहिए जो उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दी थी। आप कुरुक्षेत्र के उस मैदान की कल्पना कीजिए। अर्जुन के सामने कौन खड़ा था? कोई बाहरी दुश्मन नहीं थे, बल्कि उनके अपने सगे भाई, उनके गुरु, उनके पितामह और उनके रिश्तेदार खड़े थे। उन अपनों ने ही तो पांडवों को धोखा दिया था, उनका राज्य छीन लिया, उन्हें लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की और भरी सभा में उनकी पत्नी का अपमान किया। जब अर्जुन ने अपनों के इस धोखे और स्वार्थ को देखा तो वे भी पूरी तरह टूट गए थे। उनका धनुष उनके हाथों से फिसलने लगा था और वे निराश होकर रथ पर बैठ गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का वह महान संदेश दिया जो आज आपके लिए भी उतना ही जरूरी है। भगवान ने समझाया कि हे अर्जुन, यह संसार मोह और स्वार्थ का एक बहुत बड़ा जाल है। जब तक तुम इंसानों से यह उम्मीद करते रहोगे कि वे हमेशा तुम्हारे साथ न्याय करेंगे, तब तक तुम्हें दुख ही मिलेगा। तुम्हारे दुखों का कारण यह नहीं है कि कौरवों ने तुम्हें धोखा दिया, बल्कि तुम्हारे दुखों का कारण यह है कि तुम उनसे प्रेम और न्याय की झूठी उम्मीद लगाए बैठे थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन फल की और दूसरे इंसानों की वफादारी की उम्मीद केवल और केवल ईश्वर से करनी चाहिए। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने विश्वास करके अपना धर्म निभाया, ये आपका बड़प्पन था। उसने आपका विश्वास तोड़कर अपना अधर्म निभाया, ये उसकी सच्चाई है। आप अपनी अच्छाई पर शक मत कीजिए। एक बहुत ही सुंदर और सच्ची कहानी है जो हमारे जीवन के इसी कड़वे सच को दर्शाती है। एक समय की बात है, एक नगर में रामनाथ नाम का एक बहुत ही ईमानदार और नेक व्यापारी रहता था। रामनाथ ने बहुत मेहनत से अपना व्यापार खड़ा किया था। उसका एक छोटा भाई था जिसे वह अपने सगे बेटे से भी ज़्यादा प्यार करता था। रामनाथ ने अपनी पूरी संपत्ति और व्यापार की चाबी अपने उसी भाई के हाथों में सौंप रखी थी। उसे लगता था कि दुनिया चाहे पलट जाए, लेकिन उसका भाई कभी उसके साथ छल नहीं कर सकता। लेकिन समय का पहिया घूमा और उस छोटे भाई के मन में लालच आ गया। उसने चुपचाप व्यापार का सारा पैसा अपने नाम कर लिया और एक दिन रामनाथ को घर से बाहर निकाल दिया। जिस भाई को रामनाथ ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, उसी भाई ने उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया
रामनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दर दर की ठोकरें खाने लगा। उसका मन करता था कि वह जाकर अपने भाई से लड़े, उसे दुनिया के सामने बेनकाब करे या फिर अपनी जान दे दे। वह एक दिन निराश होकर नदी के किनारे बैठा रो रहा था। तभी वहां से एक बहुत ही ज्ञानी और शांत साधु महाराज गुजरे। उन्होंने रामनाथ को रोते हुए देखा और उसके पास जाकर उसकी परेशानी का कारण पूछा। रामनाथ ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा कि महाराज, मुझे किसी गैर ने नहीं बल्कि मेरे अपने खून ने धोखा दिया है। मैंने अपना सब कुछ जिस पर लुटा दिया उसने मुझे भिखारी बना दिया है। अब मेरे जीवन में बचा ही क्या है। साधु महाराज बहुत शांति से मुस्कुराए और बोले कि बेटा, जो हुआ वह निश्चित ही बहुत बुरा हुआ, लेकिन जरा सोचो, ईश्वर ने तुम्हारे जीवन से एक बहुत बड़े धोखेबाज को बाहर निकाल दिया है। अगर वह तुम्हारे साथ रहता तो शायद भविष्य में तुम्हें इससे भी बड़ा कोई नुकसान पहुंचाता या तुम्हारी जान ले लेता। भगवान ने तुम्हारा धन लेकर तुम्हारी जान और तुम्हारा आगे का जीवन बचा लिया है। तुम इस धोखे को अपनी बर्बादी मत समझो, इसे ईश्वर का एक संकेत समझो। साधु ने रामनाथ को समझाया कि जब अपने धोखा देते हैं तो ईश्वर हमें यह सिखाना चाहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है। यह संसार एक सराय है जहां मुसाफिर आते हैं और चले जाते हैं। असली और कभी न टूटने वाला रिश्ता केवल आत्मा और परमात्मा का होता है। उठो और अपने कर्म पर फिर से ध्यान दो। बदला लेने की आग में खुद को मत जलाओ, बल्कि अपनी मेहनत की आग से एक नया महल खड़ा करो। रामनाथ को साधु की बातें समझ में आ गईं। उसने रोना छोड़ दिया। उसने फिर से शून्य से शुरुआत की। भगवान का नाम लेकर उसने एक छोटा सा काम शुरू किया। उसकी ईमानदारी और मेहनत रंग लाई। कुछ ही सालों में उसने पहले से भी बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ उसके छोटे भाई ने जो धन धोखे से कमाया था वो उसे पच नहीं पाया। उसे जुए और शराब की बुरी लत लग गई और उसका सारा पैसा बर्बाद हो गया। अंत में वो भी सड़क पर आ गया। कर्मों का फल हर इंसान को यही भुगतना पड़ता है। मेरे प्यारे भक्तों, ये कहानी हमें बताती है कि जब कोई अपना आप को धोखा दे तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम जो आपको करना है वह यह है कि खुद को शांत रखें। आपके मन में बदले की भावना आएगी। आपको लगेगा कि आप उसे सबक सिखाएं, उसे बर्बाद कर दें। लेकिन याद रखिए, कीचड़ में पत्थर मारने से कीचड़ आपके ही कपड़ों पर उछलता है। जिस इंसान ने आपके साथ धोखा किया है वह इसी लायक है कि उसे उसकी हाल पर छोड़ दिया जाए। आपके बदले की भावना आपको ही अंदर से जलाकर खा जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान छल करता है वह ईश्वर की नजरों में उसी क्षण गिर जाता है। आपको उसका न्याय करने की जरूरत नहीं है। समय और कर्म की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो पड़ती है तो इंसान उठने लायक नहीं रहता। जिसने आपको रुलाया है उसे उसके कर्मों की सजा ईश्वर जरूर देंगे। आप उस परमपिता परमात्मा की अदालत पर भरोसा रखिए। धोखा खाने के बाद अक्सर हम एक गलती करते हैं। हम उस इंसान से बार बार कारण पूछते हैं। हम जानना चाहते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन मेरे भक्तों, जो इंसान आपका विश्वास तोड़ सकता है वह आपको कभी कोई सच्चा जवाब नहीं देगा। वह या तो झूठ बोलेगा या अपनी गलती को सही साबित करने के लिए आप पर ही इल्जाम लगाएगा। ऐसे लोगों से कोई भी उम्मीद रखना अपनी ही आत्मा को और ज्यादा घायल करना है। अपनी जिंदगी के दरवाजे ऐसे स्वार्थी और मतलबी लोगों के लिए हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। उन्हें क्षमा कर दीजिए, लेकिन उन्हें दोबारा अपनी जिंदगी में वही जगह कभी मत दीजिए। क्षमा करना आपके अपने मन की शांति के लिए जरूरी है, लेकिन मूर्ख बनना नहीं। जब अपने ही धोखा देते हैं तो वह हमें एक बहुत बड़ा जीवन का सबक सिखा कर जाते हैं। वे हमें बताते हैं कि हमें अंधा विश्वास केवल और केवल भगवान पर करना चाहिए। इंसानों से प्रेम करो, उनका सम्मान करो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, लेकिन उन पर इस कदर निर्भर मत हो जाओ कि उनके बिना आपका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए।
अपना एक हिस्सा हमेशा स्वतंत्र और ईश्वर के चरणों में समर्पित रखो। यह धोखा आपके जीवन का अंत नहीं है, यह तो एक नई शुरुआत है। भगवान आपके जीवन से उन लोगों को दूर कर रहे हैं जो आपके लायक नहीं थे। शायद ईश्वर ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा और कुछ बहुत बड़ा सोच रखा है, जिसके लिए आपको उस पुराने झूठे रिश्ते से आजाद होना जरूरी था। आप एक बहुत ही कीमती और पवित्र आत्मा हैं। आपके प्यार और आपके विश्वास की कदर करना उस धोखेबाज के बस की बात नहीं थी। अपने आप को समय दीजिए। घाव गहरा है तो भरने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन इस दर्द को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लीजिए। अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा ध्यान अब अपने आप पर, अपने काम पर और अपने भविष्य पर लगा दीजिए। अपने आप को इतना काबिल बनाइए, अपनी जिंदगी को इतना ऊंचा उठाइए कि कल जब वह इंसान आपको देखे तो उसे अपने किए पर जीवन भर का पछतावा हो। आपकी सफलता और आपकी खुशी ही उस इंसान के लिए सबसे बड़ा जवाब होगी। जीवन के इस कठिन समय में भगवान का हाथ कसकर पकड़ लीजिए, जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है। जब अपने भी पीठ दिखा जाते हैं, तब केवल वह नारायण ही होते हैं जो हमें अपने गले से लगाते हैं। एकांत में बैठिए, ध्यान कीजिए और उस परम शक्ति से प्रार्थना कीजिए कि वह आपको इस दर्द से बाहर निकाले। आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपके मन की कड़वाहट कम हो रही है और आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। सच्चाई की राह पर चलने वालों को तकलीफें तो मिलती हैं, लेकिन उनकी कभी हार नहीं होती। जिसने आपके साथ बुरा किया है, उसका बुरा आज नहीं तो कल निश्चित है, लेकिन आप अपनी अच्छाई मत छोड़िए। किसी एक बुरे इंसान की वजह से पूरी दुनिया पर से विश्वास उठा लेना भी सही नहीं है। दुनिया में बहुत से अच्छे लोग भी हैं जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। बस अगली बार किसी पर विश्वास करने से पहले थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। अपने जीवन को एक बहती हुई नदी की तरह बना लीजिए। नदी के रास्ते में बहुत से पत्थर आते हैं, बहुत सी रुकावटें आती हैं, लेकिन नदी कभी रुकती नहीं है। वो अपना रास्ता बदल लेती है या उन पत्थरों के ऊपर से बहने लगती है और अंत में जाकर समुद्र में मिल जाती है। आपको भी उन धोखेबाजों को एक पत्थर समझकर पीछे छोड़ देना है और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना है। धैर्य रखिए, ये बुरा वक्त भी बहुत जल्द बीत जाएगा। रात चाहे कितनी भी काली और लंबी क्यों ना हो, सुबह का सूरज जरूर निकलता है। आपके जीवन में भी खुशियों का सवेरा जरूर होगा। बस अपने चेहरे की मुस्कान को उस धोखेबाज की वजह से हमेशा के लिए मत छीनने दीजिए। आप खुश रहने के लिए पैदा हुए हैं। उठिए, अपने आंसुओं को पोंछिए और एक नए विश्वास के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत कीजिए। आपका ईश्वर हर कदम पर आपके साथ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।